नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पारा नंबर 26 का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। आप देखें कि कुरान का तकरीबन हम आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बनाए और हमारे गम व हुज़न का मदावा बनाए। इस बारे में हम सूरतुल अहक़ाफ़, मुहम्मद, सूरह फ़तह और सूरतुल हुजरात और क़ाफ़ का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले सूरतुल अहक़ाफ़ को देखते हैं। ये मक्की सूरत है, इसकी 35 आयात हैं। इसके ज़माने नुज़ूल के हवाले से हम देखें तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे ताइफ से वापसी पर नखला के मकाम पर तकरीबन 10 नबवी में हिजरत मदीना से 3 साल पहले नाजिल हुई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर और इस तरह इल्ज़ाम वगैरह घड़े जा रहे थे। और ये भी आप देखें कि हम हवामीम वाली सूरतें पढ़ रहे थे। ये हवामीम के सिलसिले की आखिरी सूरत है, यानी वो सूरतें जिनका आगाज़ हामीम से होता है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुशरिक के पास शिर्क की कोई दलील नहीं है, और जो शिर्क करते हैं इनको कहिए कि अगर वो सच्चे हैं तो फिर कोई साबका किताब या इल्म का टुकड़ा अपने मौक़िफ़ की दलील के तौर पर लेकर आएँ। फिर ये भी इरशाद फरमाया कि उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और को पुकारता है और उन्हें पुकारता है जो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। फिर इस तरह से भी मुशरिकीन और कुफ़ार को मुतनब्बिह किया गया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठा बहतान घड़ते थे कि नऊज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान मजीद को घड़ लिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ये ऐलान कर दें कि अगर मैंने ऐसा कोई काम किया होता, अपने तौर पर इस कुरान को घड़ा होता, तो मुझे रब की पकड़ से कौन बचा सकता था। और फिर ये भी इरशाद हुआ कि आप कह दीजिए कि तुम ये भी देख लो कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये कुरान नाजिल करता है और तुम इसकी मुखालफत कर रहे हो तो तुम्हें फिर अपने अंजाम की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि फिर तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से कोई बचा नहीं सकता है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और इस पर इस्तिकामत इख्तियार की, तो उन पर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। अल्लाह ऐसे लोगों को अपना वली कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। फिर इस सूरत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, दोबारा से वालिदैन के हुकूक़ की तरफ तवज्जो दिलाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की वसीयत की है, लेकिन इसमें वालदा के मकाम को ज़्यादा नुमायाँ तौर पर बताया गया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसकी माँ ने उसको तकलीफ़ के साथ उठाया और तकलीफ़ के साथ पैदा किया और 30 माह तक हमल और दूध पीने की मुद्दत से गुज़रता हुआ ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ मंजिलें जो है वो अबूर करता रहा, यहाँ तक कि 40 साल की उम्र में पहुँच गया। और 40 साल की उम्र वो होती है जिसमें जिस्मानी और फ़िक्री बुलूगत की इंतहा हो जाती है, यानी बंदा बिल्कुल समझदार हो जाता है। और इस उम्र में आकर अगर कोई बंदा हिदायत हासिल नहीं करता तो अहादीस से भी ये पता चलता है कि फिर उसके हिदायत हासिल करने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। इसलिए इस उम्र में आकर ये दुआ नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये सिखाई भी है, और हर बंदे को चाहिए कि इस दुआ को याद भी करे और बहुत ज़्यादा इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम भी करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वो उसने ये दुआ मांगता है कि ए मेरे रब, मुझे तू तौफ़ीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूँ। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। तो ये दुआ बहुत ही अहम है। अपने लिए ये तौफ़ीक मांगना कि हमें अल्लाह ताला नेक अमल की तौफ़ीक दे, वालिदैन के लिए दुआ, और फिर अपनी औलाद की इस्लाह के हवाले से बहुत ही खूबसूरत दुआ है। इस दुआ को ज़रूर याद करें। ये सूरह अहक़ाफ़ की आयत नंबर 15 में है। इंशाअल्लाह इसको आखिर में हम दोबारा से दोहराएंगे। और इसमें फिर हमें ये भी पता चलता है कि हदीस से भी ये साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि अल्लाह के रसूल के मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ का, और 3 दफ़ा आपने फरमाया और चौथी दफ़ा कहा कि तेरे बाप का। और इसमें इसकी वजाहत भी होती है कि क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ का हक़ जो है औलाद पर ज़्यादा रखा।
फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इस बारे में अल्लाह ताला ने इस अमर का भी ज़िक्र किया कि जिन्नात के एक ग्रोह ने कुरान मजीद की तिलावत को सुना। आप उस वक्त को ज़रा जहन में रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर आप ताइफ़ की तरफ जाते हैं, वहाँ पर दावत व तबलीग का काम करते हैं, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं, लेकिन कोई भी आपकी दावत पर लब्बैक नहीं कहता, बल्कि आपके ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा हो जाती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कोई ऐसा दिन जो बहुत सख्त तो आप पर गुज़रा हो तो वो आप बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आयशा, तेरी कौम ने मुझे ताइफ़ वाले दिन बहुत ज़्यादा सताया था। तो उस दिन आप परेशान थे और आप इस बात में गमज़दा भी थे कि कोई ईमान क्यों नहीं लेकर आया। और उस वक्त आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसले और अल्लाह की तदबीर और अल्लाह ने अपने दीन को ज़रूर ही गालिब करना है कि जिन्नात को हुक्म हुआ और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत को सुना। वो सुनते रहे और जब तिलावत मुकम्मल हुई तो अपनी कौम के पास पलटे और कहा कि ए कौम जिन्नात, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद उतरी है। इससे पता चलता है कि वो जिन्नात अहले किताब में से थे और उन्होंने कहा कि ये उस किताब की तायीद व तस्दीक भी करती है। ये किताब हक़ और सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करती है। ए कौम जिन्नात, तुम अल्लाह ताला के दाई पुकारने वाले की पुकार का जवाब दो और इस पर ईमान ले आओ। और इस तरह उन्होंने अपने सारे ग्रुप और सारे कबीले को जो है ईमान की दावत भी दी। और उसके बाद रवायात में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रवायत है जिसका मफ़हूम ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा फिर जिन्नात की तरफ जाया करते थे ताकि उन्हें इस कुरान की तालीम दें। और इससे ये भी पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन होने के साथ साथ अब सब की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। फिर सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन करते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह सब्र फरमाएं जैसे कि दूसरे उलुल अज़्म अंबिया ने सब्र फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र तो सभी अंबिया पर सबकत ले गया। इसका मरकज़ी मज़मून पर हम गौर करते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात के अल अज़ीज़ और अल हकीम कि वो गालिब हस्ती और हिकमत वाली हस्ती के नाज़िल करदा कुरान पर ईमान लाकर मुशरिक कौम आद के अंजाम से ख़बरदार होकर तौहीद इख्तियार करें और फिर जिन्नात की तरह जिन्होंने कुरान के दाई और मुबल्लिग बन जाएं, वरना कौम आद की तरह अंजाम जो है वो हो सकता है। अल्लाह ताला हमें इस पैगाम के ऊपर लब्बैक कहने वाला बनाए। फिर सूरह मोहम्मद शुरू होती है। ये मद्दी सूरत है, इसकी आयात 38 हैं। इसका दूसरा नाम सूरह क़िताल भी है। इसके ज़माने नुज़ूल के हवाले से आप देखें कि ये जंग बदर से पहले नाजिल हुई और जंग बदर से पहले नाजिल करने की हिकमत यही नज़र आती है कि मुसलमानों में जिहाद और इन्फाक यानी माल खर्च करने का जज्बा उभारा जाए। और कुरान मजीद में हवामीम के बाद ये 3 मदनी सूरतें मुहम्मद, सूरतुल फतह और सूरतुल हुजरात जो हैं ये रखी गई हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने काफिरों को के ख़िलाफ़ जिहाद का हुक्म देकर मुसलमानों को ईमान और अमल की जांच जो है इसमें की है। फिर सूरह मुहम्मद में अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि जो लोग कुफ्र का इर्तिकाब करते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं उनके आमाल गुमराह कुन हैं। और जो लोग नेक आमाल करते रहे, अल्लाह पर ईमान लेकर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब पर ईमान लाए जिसको अल्लाह ने हक़ के साथ नाजिल फरमाया, तो अल्लाह ने उनकी ख़ताओं को माफ़ कर दिया है और उनके मामलात को संवार दिया है। गोया अपने मामलात को संवारने के लिए और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है। इसके बाद अल्लाह ताला ने अहले ईमान से ख़ताब करते हुए फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की मदद यानी अल्लाह के दीन का काम करोगे, अल्लाह के दीन को गालिब करोगे, तो अल्लाह भी फिर तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को मजबूत करेगा। अल्लाह हमसे अपने दीन का बेहतरीन काम ले ले। फिर अल्लाह ताला ने इसके बाद काफिरों के रहन सहन और खाने पीने की मिसाल देते हुए कहा कि वो इसी चीज़ में मगर रहते हैं, सिर्फ दुनिया ही की इन चीज़ों में मस्त और गाफिल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो इस तरह खाते पीते और रहते हैं कि जैसे जानवर हैं, गोया उनकी ज़िंदगी का कोई और मकसद नहीं है और इनका अंजाम फिर जहन्नुम की आग है। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर इस सूरत में अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि जन्नत की मिसाल
مثال جس کا وعدہ نیکوکاروں کو کیا گیا ہے اس طرح ہے کہ اس میں صاف ستھرے پانی کی نہریں، بہت خوبصورت مثالیں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، ایسی چیزیں کہ جن میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہوگی، خوبصورت، ذائقے کے اعتبار سے بھی بہترین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی بخشش ہوگی جو اپنے اہل ایمان کو وہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد پھر یہ بھی فرمایا کہ کیوں نہیں لوگ اس قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن نازل ہی اس پر ہوا ہے، اس لیے ہوا ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس کی تعلیم کو سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، ایمان اور تقوی کے نتیجے میں ہی اجر حاصل ہوگا۔ اور جہاد کی کامیابی کے لیے جان کے ساتھ ساتھ مالی انفاق کی اپیل بھی کی جا رہی ہے، اور یہ اصول رکھا گیا کہ جہاد کی کامیابی کے لیے مال کا انفاق ضروری ہے۔ اب جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال نہیں لگائے گا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں اس آیت میں کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم منہ موڑو گے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے اپنی جان اور مال کے ساتھ، تو اللہ پھر تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر ہم اس صورت کے مرکزی مضمون پر بھی غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ مال کا جہاد اور جان کا جہاد ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بزدل اور بخیل قوموں کو ہٹا کر فیاض اور بہادر قومیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفتح جو ہے یہ شروع ہوتی ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اس کی 29 آیات ہیں۔ اس کے فضائل کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہمیں ملتی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، یہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر جو ہے یہ سفر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ کچھ سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا اور ڈر بھی گیا، اور میں پھر آگے کی طرف بڑھ گیا اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں میرے خلاف کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک شخص نے مجھے پکارا کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھ پر ایک ایسی صورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی پہلی آیت تلاوت کی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ تو اس سے اس صورت کی فضیلت کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ پھر سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری دی۔ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ جب صلح کی تو بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا کہ صلح میں کافروں کو بالادستی حاصل ہو رہی ہے، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان کا بھی ذکر کیا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام کے ساتھ ان کی سیدنا عثمان کے لیے بیعت کی تھی، اور پھر جن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی اللہ نے انہیں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی دیا، اور خاص طور پہ کہا کہ جو ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کر رہے تھے وہ اصل میں اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ساتھ تھا، یعنی اللہ اس بیعت سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کر دیا کہ دین حق کو اس لیے بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس دین حق کو باقی سارے ادیان پر جو ہیں غالب کر دیا جائے۔ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی وضاحت بھی یہاں سے ہوئی، اور یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں
بہت زیادہ رحیم اور شفیق ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی نرم بھی ہیں، اور کفار کے ساتھ یعنی کفار کے ساتھ دین کے معاملے میں جو ہیں وہ بہت سخت ہیں، اس میں کسی قسم کی مداہنت نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے مرکزی مضمون کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کی فراوانی کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور منافقین کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان لا کر اخلاص عمل کا ثبوت دیں۔ اسلام دنیا میں تمام قوتوں کو مغلوب کر کے غالب ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ ہمیں غلبہ اسلام میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحجرات شروع ہوتی ہے، بہت ہی اہم سورت ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اس 18 آیات ہیں۔ اگر ہم اس کا ربط دیکھتے ہیں تو سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات اور مال غنیمت کی خوشخبری دی، اور منافقین کو اخلاص عمل اختیار کرنے کی نصیحت عطا کی۔ جہاں اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ خالص عمل، منافقت کو ترک کرنے اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کتاب سنت سے آگے نہ بڑھنے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور مسلمانوں کے باہمی حقوق اور اعلیٰ انفاق کا مظاہرہ کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے باقی سارے مضامین جو بہت ہی اہم ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پارے میں دیکھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔